सरकार हमें न्यूनतम वेतन दे, सरकार हमें अस्थायी करे कि हमारी हो पूरे राजधानी का चक्का भी जाम करेंगे, क्योंकि हमें हमारे शोषण किया जा रहा है, हमसे शोषण किया जा रहा है। 18 साल तक हम फ्री में काम किए, कम पैसा में काम किए, तो अब तो हमें कल्याण कर दी ये सरकार। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूं, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को, अपनी मांग को लेकर के सरकार के समक्ष आई हुई हूं। हम लोग 29 जुलाई से ही धरना पर बैठे हुए हैं राजभवन जाकिर हुसैन पार्क में। तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्ष लोग जो सरकारी विद्यालय में मिड डे मील में काम करते हैं, हमारा मांग है कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए, और तमाम रसोइया संयोजिकाओं को 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए। हटाए गए 2018 में जिनको हटा दिया गया है रसोइया संयोजिका, उसको पुनः सरकार बहाल करे। ये मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। आज 47 दिन हो गया, लेकिन फिर भी हमारी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारे तक पहुँचे नहीं है। हम लोग हेमंत सरकार का पीए से भी मिले, हम लोग मिले हुए थे, और उन्होंने हमें डेट भी दिए थे कि सोमवार को आपकी कमेटी से वार्ता किया जाएगा, आपको मुख्यमंत्री से बात कराया जाएगा। लेकिन सोमवार को हमें किसी तरह से भी सूचना नहीं मिली और ना हमें बुलाया गया। तब हम लोग आकर के आज हम लोग पुनः फिर आए हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के सीएम आवास के पास में ही आकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारी महिलाओं के साथ में। हम मांग कर रहे हैं कि जो हम मांग को लेकर के बैठे हैं वो मांग जल्द से जल्द सरकार हमें पूरा करे, क्योंकि अभी आंगनबाड़ी को दिया जा रहा है, पारा शिक्षक को दिया गया, पुलिसकर्मी को दिया गया, और मनरेगा को भी दिया गया, पुराना पेंशन लागू भी किया गया। अब ये सरकार इन सभी को समस्या को समाधान कर रहे हैं, लेकिन सबसे जिसको ज़्यादा ज़रूरी है ये उनको समस्या को समाधान नहीं कर रहे हैं, हमारे तक पहुंचने का काम नहीं कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक रसोइया को 66 रुपया 66 पैसा काम लिया जा रहा है, महीना का 2000। आप बताइए कि ऐसी महंगाई में हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे अपना घर गृहस्थी को चलाएंगे। ये मांग को लेकर के हम सरकार के समक्ष आए हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचे और हमारी मांग को सरकार पूरा करे। हम लोग निहायत गरीब हैं, बीपीएल है, विधवाएँ हैं, और उस जगह पर 18 साल काम कर रहे हैं, 18 साल से काम कर रहे हैं, यानी 2004 से ही लगातार काम कर रहे हैं। सरकार हमें न्यूनतम वेतन दे, सरकार हमें अस्थायी करे, क्योंकि हमें बच्चे के माध्यम से सरकार हटाने का भी काम करते हैं। अब बताइए कि 2004 से हमारे बच्चे थे, हम विद्यालय में थे, अब हमसे बच्चे खोजे जाएंगे तो हम कहाँ से लाएंगे बच्चे। मैं एक विडो महिला हूँ, क्या मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ? ये सरकार जो कर रही है, ये चिट्ठी निकाल करके हटाने की, ये सरकार जल्द से जल्द बंद करे और हमें अस्थायी काम किया जाए, अस्थायी दिया जाए और हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। ये मांग को लेकर के आए हुए हैं। देखते हैं सरकार हमसे वार्ता करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हमारे वार्ता करते हैं तो ठीक है, हमारी मांग को अगर सरकार देती है तो ठीक है, अन्यथा हमारी आंदोलन जारी रहेगी। जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम मांग को धरना पर रखेंगे, बैठेंगे, और जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान भी क्यों न जाए, लेकिन हम मांग को लेकर के रहेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरी है। 66 रुपया 66 पैसे में हम अपने घर परिवार को नहीं चला पा रहे हैं। सोचिए एक दिन का 66 रुपये 66 पैसा दिया जाएगा और 2000 महीना में 12 महीना होता है, 10 ही महीना दिया जाता है, हम कैसे घर परिवार चलाएंगे। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले ये गरीबों का समस्या का समाधान करे, गरीबों का दुख को हरे, गरीबों का निदान करे, लेकिन हमें सरकार हमारे मुख से मोड़ रहे हैं। मैं सरकार को जागाने के आई हूँ कि हमारे साथ में बहुत कष्ट है, हम बहुत कष्टों के साथ में यहाँ धरना पर रह रहे हैं, हमारे घर परिवार सब बेघर पड़े हुए हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को, समस्या को, समाधान किया जाए। 29 जुलाई से आप लोग राजभवन के समीप धरना स्थल पर बैठे हुए थे धरना पे, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। आप लोग आज यहाँ पर उनके आवाज़ को घेराव करने के लिए आए हैं। क्या कुछ उम्मीद है कि आपकी मांग जो है वो पूर्ण की जाएंगी? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जिस तरह से और भी अनुबंध कर्मी की मांग को पूरा किए हैं तो हमारी भी मांग को पूरा करेंगे। हमें अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग यहीं रात दिन भी यहाँ बैठेंगे।
जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग अपना मांग को लेकर के जाएंगे, क्योंकि 66 रुपये 66 पैसा हमें दिया जा रहा है। हम उससे अपने घर परिवार को बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं। हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, क्योंकि सरकार का भी घोषणा है कि हर मजदूर को न्यूनतम वेतन होना चाहिए और मिनिमम वेजेज सुप्रीम कोर्ट का भी घोषणा है। तो आखिर क्यों हमें इनसे वंचित किया जा रहा है? उनके प्रतिनिधि जो होते हैं, हेमंत सरकार की जो विधायक पीए जो थे, वो बोले थे कि आपको सोमवार के दिन, मंडे को दिन बुलाया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा और आपके सीएम के साथ में वार्ता किया जाएगा। लेकिन हमें अभी तक सूचित नहीं किया गया और ना ही बुलाया गया। तब हम आज यहाँ फिर पुनः पहुँच गए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि आपको सरासर नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी, नज़रअंदाज किया गया है, इसीलिए नहीं बुलाया गया। अगर नज़रअंदाज नहीं किया जाता तो अभी तक सोचिए 47 दिन हो गया है हम रसोईया संयोजिकाएं महिलाएं। अब सोच सकते हैं राजभवन के रोड में प्रत्येक दिन 47 दिन से बैठी हुई महिला पर क्या कष्ट हो रही होगी। ये सरकार जल्द से जल्द हमारी धरना को समाप्त करवाए और हमारी मांग को पूरा करे। आगे की क्या रणनीति? जी, जब तक हमारी मांग को अगर नहीं दिया जाएगा, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, हमें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाएगा, स्थायी नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। और हो सकता है कि हमारी पूरे राजधानी का चक्का भी जाम करेंगे, क्योंकि हमारे शोषण किया जा रहा है, हमसे शोषण किया जा रहा है। 18 साल तक हम फ्री में काम किए, कम पैसा में काम किए, तो अब तो हमें कल्याण कर दी ये सरकार। अब तो हम ये सरकार को खुशी खुशी लाए। 2019 में ये सरकार, पूर्व से जब सरकार बने हुए थे, पूर्व से सरकार में सत्ता में नहीं थे, तब ये सरकार हमसे वादा भी किए कि आपकी मांगे जो है वो जायज़ है, आपकी मांगे को पूरा किया जाएगा। और ये सरकार को लाने में हम लोग बहुमत तरह से वोट दिए इनको, तब ये सरकार बने। और आज हमसे मुख मोड़ रहे हैं, ये सरासर गलती ये सरकार कर रही है। हम सरकार से कहते हैं कि हमारा तमाम 2,47,000 रसोईया संयोजिका संघ है और हमारे परिवार अगर जिस दिन चाह लिए तो आप सोचिए कि क्या होगा आपका। हम मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग जो है जायज़ है, वो जायज़ मांग सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। रसोईया संयोजिका जो पिछले 47 दिन से धरना स्थल पर, राजभवन समीप धरना स्थल पर धरना दिए बैठी थी, आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने के लिए वो आ पहुंची है। उनका कहना है कि इन्हें कहा गया था कि सोमवार के इनके हित में फैसला लिया जाएगा, लेकिन सोमवार को इन्हें कोई भी सूचना नहीं दी गई और आज ये हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने इसीलिए आई है। ध्यान अपनी तरफ देने आई है कि हम रसोईया संयोजिका पर भी ध्यान दिया जाए, इन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए और इनके हित में फैसला लिया जाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर इनके हित में फैसला नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में इनका जो ये आंदोलन है वो और उग्र हो जाएगा, हो सके पूरे राजधानी में चक्का जाम भी किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ करंट खबर में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।